1-2% नेता छोड़ करके 98% नेता देश विदेश में जाके दारू पीते हैं या नहीं? कसम खाए थे सब नेता की नहीं? वो कसम का क्या हुआ विजय बाबू? और राजनीति विजय बाबू नहीं कीजिए। 50 लोग जो मरे हैं उसको आकर के 4-4 लाख रुपया दीजिए, और नई सरकार को औकात है तो अपने जेब से दीजिए ना। सर पिछले बार भी मुआवजा नहीं मिला और इस बार भी लोगों को अभी तक कोई। भैया तो मैं क्या करूं भैया, मैं तो 10-10 हजार रुपया सभी को देने का ऐलान किया हूँ। सांसद में क्या आवाज उठाएंगे? सांसद में तो आवाज डेली पप्पू यादव का उठता ही है ना भैया। इस मामले में लेकर सर जी इस मामले में भी उठेगा, जहरीली शराब पर भी। सर तेजस्वी यादव सरकार में रहते तो विरोध नहीं करते, जैसे विपक्ष में आते विरोध करना शुरू कर देते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। सिवान में जब सरकार थी तब गोपालगंज में मरे थे, और आज भी सिवान ही है। छपरा में मरे थे, और छपरा गोपालगंज सिवान सत्ता पक्ष विपक्ष को राजनीति करने का अखाड़ा है। सर लोगों से मिले, लोगों ने क्या कुछ जब इन लोगों के पास हेलीकॉप्टर होता है घूमने के लिए सबके पास, तो यहाँ आने के लिए, बाढ़ में आने के लिए हेलीकॉप्टर क्यों नहीं होता है? जब चुनाव लड़ने के लिए 2 करोड़ 10 करोड़ रुपया होता है, तो गरीब आदमी को देने के लिए इन लोग के पास पैसे क्यों नहीं होते हैं? तब इनके जेब में पैसा क्यों नहीं रहता है? फिर 2025 में 100 हेलीकॉप्टर कहाँ से आ जाएंगे? बाढ़ में हेलीकॉप्टर नहीं, मरने के बाद हेलीकॉप्टर। अरे भैया रोड से नहीं चल सकते हैं तो हेलीकॉप्टर से आ जाते सिवान। जब आप लोगों के कमर में दर्द होता है, हम तो अभी बाहर से निकले हैं 13 दिनों पर। जिस दिन मेरे पिताजी का प्रार्थना सभा था उसी दिन बांध टूट गई साहब, और उस दिन से आज तक बाहर में हूँ। कोई गए, सब विदेश में बैठे थे, सब मजे ले रहे थे। नीतीश कुमार 4 दिन के बाद आए, एक जगह हेलीकॉप्टर से जाकर के पदाधिकारी ने ऐसे ऐसे लेप दिखा दिया, बात खत्म। कुछ भी नहीं मिला आज तक बाढ़ पीड़ित को, बर्बाद हो गया पूरा बाढ़ पीड़ित। इसीलिए जो लोग जाति को गाली और हिंदू मुसलमान पर राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों पर बैन लगे और ऐसे लोगों पर मुकदमा। सर क्या संदेश देंगे बिहार की जनता को कि जो जात धर्म का राजनीति करते हैं? क्या संदेश? अभी पप्पू यादव को ही 10 लाख लोगों को खाना क्यों पहुंचाना पड़ा? सरकार कहाँ सो गई थी? इधर भी देखते क्यों नहीं आया? आपके यहाँ भी तो बाढ़ थी, छपरा में भी था, अन्य जगह भी बाढ़ आए थे। तो ये हमेशा गंदी राजनीति। मेरा आग्रह है सरकार से, जहरीली शराब बनाने बेचने वाले पर अविलंब कानून आप सदन में लाइए। और दूसरा, तमिलनाडु और तेलंगाना के तट पर 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार आप पॉलिसी बनती ही है समय समय पर चेंज होने के लिए। आपकी सोच अच्छी है कि शराब नहीं पिए, तो आप टैक्स बढ़ा दीजिए, पूरा 70% टैक्स बढ़ा दीजिए कि हम लोग शराब नहीं ले। लेकिन जहरीली शराब तो चलेगा ना नीतीश बाबू और तेजस्वी बाबू, दोनों बाबू है ना। नीतीश बाबू कहते हैं कि शराब जो पिएगा वो मरेगा। अरे भैया मेरे ही तो सब बोलता है, अभी तो एक और नेता बोले मरता ही रहता है। जीताराम जी मैं नहीं जानता हूँ, मुसहर जाति से यहाँ लोग मरे हैं। सर आंकड़े को छुपाया जा रहा है, सरकारी आंकड़े में 25 लोग मरे, धरातल पे 50 की आंकड़ा बताया जा रहा है। सर मैं कह ही रहा हूँ कि जब 25 लोग मरे हैं तो आप तो 50 बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं लगभग 100 मरे होंगे जी, लगभग 100 मरे होंगे। चौकीदार को सस्पेंड किया जाता है बस। भैया वही बात तो मैं भी कह रहा हूँ, चौकीदार क्यों, थानेदार डीएसपी क्यों नहीं, एक्साइज क्यों नहीं, डिस्चार्ज क्यों नहीं? हम आएंगे किसी दिन सरकार में तो सबसे पहला कानून जहरीली शराब के खिलाफ लाएंगे। सर सवाल यह है कि सर आप पूर्णिया से पहुंच गए, लेकिन स्थानीय सांसद अभी तक मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। सर आप जानते हैं पूरे बिहार में शराब है, पूरे बिहार में शराब। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये मुसलमान समाज के लोगों ने कहा कि सभ्य जगह बिकल है, तो हम क्या करें? सर विजय सिन्हा जी आरोप लगा रहे हैं आरजेडी वाले जो है शराब बेचवा रहे हैं। मैं विजय बाबू नहीं हूँ, बड़े ताकतवर आदमी है, डिप्टी सीएम है, कोई उस पर आरोप लगाएंगे कि उस पर? मेरा विजय बाबू से यही पूछना है, कोई नेता ही है ना विजय बाबू? विजय बाबू तो बोल रहा है कि राजद दारू बेचवा रहा है। भैया मुझको तो समझ में नहीं आता है, कई बार सभी जगह बिहार में सब नेता, सब दल के नेता तो पकड़ा ही हैं। और मैं जानना चाहता हूं विजय बाबू, दिल पर हाथ, बच्चे पर हाथ रख के कहिए, कारी सत्ता पक्ष को बिछवाने वाले आज तक सब मस्त है। एक नेता ने कहा लोग तो मरते ही रहते हैं, विपक्ष बेचवाती है। अरे ना दादा, मुसहर समाज या गरीब समाज या कुर्मी हो, मंडल हो, धानुक हो, चाहे मातो हो, बींद हो, कोई हो, मेरा सवाल मेरा सवाल ये है कि जो लोग भी शराब पीते हैं जहरीला,
मेरा इंग्लिश शराब से नहीं मतलब है। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं, जहरीली शराब पी करके क्या जब शराब बिक रहा था बिहार में तब नहीं चल रहा था? तब भी तो लोग मर रहे थे। तो ये जहरीली शराब पर बैन कब लगेगा? ये जहरीली शराब बनना बंद कब होगा? मेरा सवाल यहाँ है। और ये जहरीली शराब में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको टिल आजीवन कारावास कब होगा? तो सवाल मेरा ये, जो लोग कहते हैं शराब खोल देंगे रेवेन्यू आएगा, अरे बाप मेरे शराब पी करके नहीं मरा है। जो लोग बकबक करते हैं ये जहर पी करके मरा है, और जब भी मरता है शराब पी के नहीं मरता है, जहर पी के मरता है। और जहर बनाने वाले लोग इन्वॉल्व भी हैं और बनवाने वाले लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसमें नेतागिरी मत करिए। औकात और हैसियत है तो आकर के लोगों की मदद करिए। औकात तो होती नहीं है, हैसियत है भी नहीं, और ना ही आपको जहरीली शराब बंद करने की हिम्मत है। और मैं कह रहा हूं कि एक छटांग जहरीली शराब नहीं बनने दूंगा। आते ही सबसे पहले जहरीली शराब बनाने वाले को आजीवन कारावास, और जिस इलाके में जहरीली शराब बनेगा वहां के पदाधिकारी एक्साइज को 48 घंटे के अंदर बर्खास्त करेंगे, नौकरी से बर्खास्त, टिल किसी भी कीमत पर नौकरी में नहीं रहेगा। आप क्यों नहीं करते? इसके पहले भी जब जहाँ हुआ, क्या वहाँ के थाना फिर दोबारा 20 लाख 30 लाख रुपया देकर के थानेदार पोस्टिंग ले लिए? आप सस्पेंड किए और 1 महीने के बाद चार्ज से मुक्त करके, कुछ भी चार्ज नहीं था उसको, तो मरा कैसे? ये जो लोग मर रहे हैं कहाँ से मर रहे हैं? क्यों आप मुक्त कर दिए? किसने मारा? इस पर कोई सवाल नहीं। 4 लाख रुपया देने की पॉलिसी थी, उस पर भी कोई सवाल नहीं। ये जो लोग नफरत पैदा और जात को गाली देते फिरते हैं, और जो लोग राजनीति करते फिरते हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि त्रिशूल और जात को गाली देना बंद करिए। ये बिहार है, बिहार सबको सिखा देती है। ये फलना वहाँ पर हिंदू लड़की को उठा लेता है तो मांस फेंक देता है, वो जात गलत है, ये गंदा जात है, जात को गाली देना। इसके लिए जिस दिन आएंगे कानून लाएंगे। हम जात को गाली देने वाले को टिकट हम नहीं देंगे, और किसी धर्म मजहब को गाली देने वाले को राजनीति में टिकट नहीं देंगे। सर, जिस मतलब कानून लाएंगे, कोई पार्टी टिकट नहीं दे सकेगी।